हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी टाइगर एंड क्रेन का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओशियान विलेज के डीमन की तलाश करता है और तभी येलो इमॉर्टल वहां पर आ गया। वो अपने ह्यूमन फ्रेंड अर्नियो को बचाने आया था, मगर विलेजर्स का मानना था कि येलो इमॉर्टल ही वो डीमन है जिसने उनके गाँव को तबाह किया था। इसीलिए शाओशियान बड़ी मशक्कत के बाद उसे कैप्चर कर लेता है, मगर विलेज का डीमन येलो इमॉर्टल ना होकर चीफ थी। अब वो अपने असली फॉर्म में आकर इन सभी को खत्म करने की कोशिश करने लगी, जिसमें येलो इमॉर्टल बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं पर टाइगर ने रेड पर्ल का यूज करके सही समय पर उस डीमन को ब्लास्ट कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि अर्नियो एक छोटे से बीस्ट को लेकर बैठा हुआ था। वेले कोई और नहीं बल्कि येलो इमॉर्टल है। उसका ये नया फॉर्म देखकर तो टाइगर काफी ज्यादा शॉक हो गया। तो शाओशियान उसे बता रहा था कि ब्लड डीमन ने येलो इमॉर्टल को बुरी तरह से घायल किया था। उस अटैक में वो मारा तो नहीं गया, लेकिन उसे जबरदस्ती अपने रियल फॉर्म में आना पड़ा। और येलो इमॉर्टल का रियल नाम है वांग टाइसिन। अब वांग टाइसिन की ऐसी हालत देखकर टाइगर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि एक बात तो साफ होगी, वांग टाइसिन एक अच्छा डीमन है, मगर उस भद्दे से डीमन ने इसे बुरी तरह घायल कर दिया। पता नहीं ये ह्यूमन और डीमंस की जंग कब खत्म होगी। जिस पर शाओशियान कह रहा था कि ये जंग कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अगर 4 डीमंस अच्छे तो एक डीमन बुरा जरूर होगा, इसलिए हमने अपनी तकदीर को कबूल कर लेना चाहिए। और रही बात येलो इमॉर्टल की, तो अच्छा हुआ वो अपने रियल फॉर्म में आ गया। अब उसे ह्यूमन और डीमन के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत नहीं। जिस पर टाइगर कहने लगा कि मैं इन बेवकूफ बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। 10 सालों बाद येलो इमॉर्टल अपने रियल फॉर्म में आएगा और तब न जाने कितने ही लोग उसे डीमन बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये ह्यूमन और डीमंस की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तभी अर्नियो इनके पास आकर बात करने लगा। वो कह रहा था कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेल के मुझे और मेरे दोस्त को बचा लिया। उस दिन माउंटेन में मैंने आप पर पत्थर फेंक के मारे थे, उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिस पर टाइगर कहने लगा कि अरे बच्चे, वो बात तो हम कब की भूल चुके हैं। और तभी अर्नियो इमोशनल होकर रोने लगा। वो कह रहा था कि अगर मास्टर शाओशियान अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं करते तो शायद आज मैं मेरे दोस्त को खो देता। ये सुनकर टाइगर शाओशियान को चिढ़ाने लगा। वो कहते अरे वाह लिटिल शाओशियान, जितना मैंने सोचा था तुम उससे थोड़े से कम बुरे हो। और तभी वहाँ पर विलेजर्स पहुँच जाते हैं। वो इन दोनों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आए थे। वो कहने लगे कि आपने उस खतरनाक डीमन को मार के हमारे विलेज की रक्षा की है, इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा एज अ थैंक यू टोकन समझकर रख लीजिए। इतना ही नहीं, अर्नियो ने भी इन दोनों के लिए सेफ्टी चार्म बना लिए थे। वो कहता है ये है टाइगर चार्म और दूसरा है क्रेन चार्म। वो कहता है कि मेरा टाइगर चार्म आपको ईवल से प्रोटेक्ट करेगा और वहीं पर क्रेन चार्म आपको लंबी और सेहत भरी जिंदगी प्रोवाइड करेगा। मगर टाइगर का तो पूरा ध्यान खाने पर था। वो तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक फल उठाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त शाओशियान ने उसके हाथ पर एक चमाट मार दी। जिसके बाद वो विलेजर से माफी मांगते हुए कहने लगा कि हम नेशनल डीमन एग्जॉर्सिस्ट है, हमारा काम है डीमंस को एलिमिनेट करना और बदले में हम कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए। वो कह रहे थे कि आप दोनों भी डीमंस के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हुए थे, इसलिए हम आपको खाली पेट तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट आपका तो छोटा सा दोस्त भी बुरी तरह से घायल हो गया था। इधर टाइगर सोचता है कि चलो यही हीरो बनने का टाइम है, इसलिए वो तुरंत ही विलेजर्स के सामने कूद गया। वो कहता है गाँव वालों, डीमंस को एलिमिनेट करना ही हमारा काम है, इसलिए प्लीज आप आपके तोहफे वापिस ले जाए। अब शाओशियान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी तोहफे एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये सुनकर अर्नियो भी मायूस हो गया। उसे लग रहा था कि ये लोग मेरे सेफ्टी चार्म को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी टाइगर उसे समझाता है कि बच्चे, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सेफ्टी चार्म को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम येलो इमॉर्टल का पूरा ख्याल रखोगे। तुम्हें उसे अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करना होगा, और हाँ याद रखो कि आगे चलकर कोई भी उसे तंग ना कर पाए। तो अर्नियो भी प्रॉमिस करता है कि वो येलो इमॉर्टल को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर टाइगर ने तुरंत ही उसकी सेफ्टी चार्म एक्सेप्ट कर लिए। वो कह रहा था देख बच्चे, इस दुनिया में डीमन और ह्यूमन की जंग सदियों से चलती आई है, मगर तुम कभी उस जंग पर ध्यान नहीं दोगे। हम सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो कहूँगा मौत से भी नहीं। टाइगर की बातों से शाओशियान के साथ सभी विलेजर्स अग्री थे। साथ ही अर्नियो उनसे वादा करता है कि वो कड़ी मेहनत करके इन दोनों जैसा ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ताकि आगे चलकर वो
किसी भी खतरे से येलो इमॉर्टल को बचा पाए। टाइगर कहते वादा रहा, वो कहते हाँ वादा रहा, और अभी दोनों विलेजर्स को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा जानवर इन दोनों के पीछे पड़ा था, मगर इन्हें इसकी कोई खबर नहीं। टाइगर कह रहा था कि लिटिल शाओशान, तुम तो गवर्नमेंट के आदमी हो, मेरे ख्याल से तुम्हारा तो काफी सारा नेटवर्क होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज में मेरी मदद करो। अब वो बात क्या है ये मैं तुम्हें गाजर खत्म करने के बाद बता दूंगा। मगर शाओशान इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो टाइगर कहता है यार कैसे आदमी हो तुम, इधर बात कर करके मेरा गला सूख गया, और तुम हो कि तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूटता। और तभी टाइगर की नजर उस बीस्ट पर जाती है जिसने टाइगर पर एक बहुत बड़ी छलांग लगा दी थी। तो टाइगर डर के मारे शाओशान के गोल गोल चक्कर काट रहा था, और वो बीस्ट भी शाओशान को पूरी तरह से इग्नोर मारते हुए सिर्फ टाइगर का ही पीछा कर रहा था। टाइगर कहते भाई लिटिल शाओशान, तू यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है, जल्दी से इस बीस्ट को खत्म कर दे। तो शाओशान ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए इस बीस्ट पर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे वो बीस्ट वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। अब टाइगर जोर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा कि ओ भाई ये तो एक खरगोश है, मगर आखिर ये मेरा ही पीछा क्यों कर रहा था। जिस पर शाओशान कहता है कि तुम जो गाजर खा रहे हो वो देखा जाए तो इसका एंटलर है, अगर तुम उसे नहीं तोड़ते तो शायद ये खरगोश कभी तुम्हारे पीछे नहीं आता। जिस पर टाइगर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम गाँव वालों का खाना एक्सेप्ट कर लेते तो शायद मैं इस बंदे का गाजर कभी नहीं तोड़ता। मगर शाओशान उसकी एक नहीं सुनता, वो कहता है कि हमें अपनी भूख को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब से तुम मुझे मिले हो न जाने कितने ही जानवरों को मैंने घायल कर दिया, तुम जानवरों को उंगली करते हो और फिर मैं उन्हें हैंडल करता हूँ, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। तो टाइगर कहता है देख भाई तू तो एक नंबर का मतलबी है, उस ब्लड डीमन को मारने में मैंने तेरी कितनी मदद की थी, और तूने इस बीस्ट को जरा सा घायल क्या कर दिया तो बताने लगा। सच बताओ तो तू एक नेशनल डीमन मास्टर के नाम पर कलंक है। अब ये लफ्ज सुनकर शाओशान वहीं पर रुक गया था। उसे तुरंत ही कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पर एक लड़की शाओशान से कह रही थी कि तुम एक नेशनल डीमन हंटर के नाम पर कलंक हो, इसलिए गुस्से में आकर बड़ी ही तेजी से टाइगर को दबोच लेता है। वो कहते देख बच्चे मेरी बात कान खोल के सुन ले, तूने उस डीमन को नहीं मारा था, बल्कि वो काम किया रेड पर्ल ने, इसीलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तूने अपनी पावर्स बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ना कि बकवास करने पर, वरना आगे चल के मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद वो टाइगर को छोड़ देता है। अब टाइगर भी भड़क गया था, इसलिए वो तुरंत ही शाओशान पर पंच हिट करने चला जाता है, लेकिन शाओशान ने इंक शैडो का यूज करके तुरंत ही उसे बांधकर जमीन पर पटक दिया। अब टाइगर जमीन पर कूदते हुए कहने लगा कि तुझे बस 2-4 स्पेल पता है, और हाँ भाषण देना तो अच्छे से जानता है, मगर सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से मैं तुझे अपना मास्टर नहीं मानूंगा। बस एक बार में मैजिक सीख जाओ, फिर देख लेना मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। अब मैजिक का नाम सुनते ही स्पिरिचुअल मास्टर खुश होकर टाइगर के सामने कूद जाता है। वो पूछता है बच्चे क्या तुझे मैजिक सीखना है? तो कहते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या करना? जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे अपना मास्टर बना लो, मैं तुम्हें सारा मैजिक सिखा दूंगा। अब टाइगर ही सुनकर कहने लगा कि तुम तो फटे हुए टांगों के एक झाड़ू हो, भला तुम्हें मैजिक का क्या ही पता होगा। ये सुनकर स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगा क्या कहा तुमने? मैं फटी हुई टांगों का एक पुराना झाड़ू हूँ। वहीं पर शाओशान सोचता है कि ये टाइगर तो एक नंबर का बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। आज तक स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बदतमीजी करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, अब तो टाइगर गया काम से। इधर स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को चाय की माफिक पीकर जोर जोर से हंसने लगा, और उसे हंसता हुआ देखकर शाओशान को तो 440 वोल्ट्स का झटका लग गया था। अब स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर से कहने लगा कि पूरे 500 साल हो चुके हैं, आज तक किसी ने मुझे फटी टांगों वाला पुराना झाड़ू नहीं बुलाया था, बस उस एक बंदे को छोड़कर। जिस पर टाइगर कहता है अच्छा जी तो बताओ ना वो बंदा कौन है? स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगा कि उनका नाम है चियू जी, उनके साथ न जाने मैंने कितने ही लाइफ एंड डेथ मोमेंट को सेलिब्रेट किया है, हम दोनों पक्के यार थे। तो टाइगर कहता है अच्छा अब मैं समझ गया, मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसा ही एक और फटी टांगों वाला झाड़ू है। तभी शाओशान कहने लगा टाइगर बिल्कुल बदतमीजी मत करो, चियू जी हमारे एंसेस्टर है, और वही हमारे ची गेट सेक के फाउंडर भी है। साथ ही वो एक पावरफुल डीमन मास्टर थे जिन्होंने पिक बैटल में हजारों डीमंस को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो टाइगर को आजाद कर देता है। तभी स्पिरिचुअल ब्रश बताने लगा कि 500 सालों पहले डीमन और ह्यूमंस में एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई थी, वो हमारे इतिहास की सबसे ब्रूटल बैटल मानी जाती है। उस बैटल में हजारों मासूम मारे गए। अब डीमन मास्टर को किसी भी कीमत पर इस जंग को रोकना था, इसलिए उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर लिया। वो बैरियर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पूरे के पूरे डीमन क्लैन को पिक वैली में कैद कर दिया। इसी खतरनाक जंग को पिक बैटल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे डीमन मास्टर ने न जाने कितने ही डीमंस को उस बैटल में ट्रैप कर दिया, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया में
में कुछ डीमंस नजर आते हैं। उनकी कल्टीवेशन 500 सालों से कम है, इसीलिए तो हमारे जैसे डीमन मास्टर उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते। इधर टाइगर गौर से शाओ शुआन की बातें सुन रहा था। तब स्पिरिचुअल ब्रश उससे पूछता है कि बता बच्चे, तेरा क्या फैसला है, क्या तू मेरा डिसाइपल बनेगा? तो टाइगर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा स्पेल सिखा सकते हो जिसकी मदद से मैं इस शाओ शुआन की धुलाई कर पाऊँ? जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कहता है, ऑफ कोर्स, तुम उसे एक बार नहीं बल्कि 10 बार धो सकते हो। ये सुनकर तो टाइगर सीधा उसके पाँव में गिर गया। वो कहता है, प्लीज मुझे आपका डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। शाओ शुआन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो स्पिरिचुअल ब्रश से पूछने लगा कि मास्टर, क्या वाकई आप इस चोर को अपना डिसाइपल बनाओगे? तो टाइगर कहता है, शाओ शुआन मान भी जाओ कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा, अगर मैं मैजिक सीख गया तो फिर बेटा तुम्हारी कोई खैर नहीं। तो शाओ शुआन भी टेढ़ा मुंह करके कहने लगा कि मैं तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी के चोर को बिल्कुल भाव नहीं देता। तब स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगा कि टाइगर, चलो तुम्हें जो भी मैजिक आता है मुझे शो करो। तो टाइगर कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरी टाइगर स्टाइल दिखा दूंगा। जिसके बाद एक टैलिस्मान को बाहर निकाल कर सुप्रीम इनविंसिबल फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है, जिससे उस टैलिस्मान में आग लग गई। अब टाइगर कहता है, देख लिया ना, ये था मेरा मैजिक। अब स्पिरिचुअल ब्रश शाओ शुआन को कहता है कि जरा इसे तुम्हारा मैजिक दिखाओ। तो शाओ शुआन ने टाइगर के पास का टैलिस्मान लेकर उसी टेक्निक का यूज किया जिसका यूज टाइगर ने किया था। मगर शाओ शुआन के मैजिक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरा जंगल शेक होने लगता है। शाओ शुआन के मैजिक को देखकर टाइगर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो स्पिरिचुअल ब्रश से कहता है कि इसी स्पेल का यूज मैंने किया था, लेकिन मैं तो इतना बड़ा धमाका नहीं कर पाया। आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? तो स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताने लगा कि शाओ शुआन के पास ट्रू ची पावर है। वो अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे ट्रू ची पावर में बदल सकता है। तो टाइगर तुरंत ही जाकर उससे पूछने लगा कि बताओ, मैं इस ट्रू ची पावर को ऑब्टेन कैसे कर सकता हूँ? तो स्पिरिचुअल ब्रश उससे कहता है कि सबसे पहला तो तुम्हें मुझे मास्टर बोलना होगा, और ट्रू ची पावर को फॉर्म करने के लिए तुम्हें उसका वे सीखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो इन चीजों को वर्बली सिखाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से ये तुमने बैटल में ही सीखनी चाहिए। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया, क्योंकि वहाँ पर गाजर टूटा हुआ खरगोश अपने साथियों को लेकर पहुंच चुका था, और वो भी स्पेशली टाइगर की खातिरदारी करने। इधर टाइगर की तो उन खरगोशों को देखकर फटके 4 हो गई। अब वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर वो तीनों खरगोश उसका पीछा कर रहे थे, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उनसे बचता जा रहा था। और चिल्लाते हुए शाओ शुआन से कहने लगा कि ये तीनों डीमंस हैं, तो एज ए डीमन मास्टर के नाते तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। मगर शाओ शुआन अपनी जगह से नहीं हिलता। इधर स्पिरिचुअल ब्रश उससे कहने लगा कि बच्चे, अब मैं तुम्हें पहला लेसन सिखाने जा रहा हूँ, जिसे ची वे हार्ट मेथड कहा जाता है। इसमें तुम्हें फील, मर्ज और रिलीज इन तीनों चीजों पर गौर करना होगा। इधर टाइगर उन खरगोशों पर छलांगे लगाते हुए सीधा एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर स्पिरिचुअल ब्रश उससे कह रहा था कि जल्दी से अपने माइंड को क्लियर करते हुए हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करो। इधर टाइगर ने डर के मारे उस पेड़ को जकड़ लिया था। तब स्पिरिचुअल ब्रश उससे कहता है कि बच्चे, जल्दी से अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके बॉडी को रिलैक्स करो, इससे तुम कंप्लीट डार्कनेस वाले स्टेट में पहुंच जाओगे। मगर उसी वक्त खरगोशों ने पेड़ पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो पेड़ को अपने नाखूनों से कट करते हुए टाइगर को नीचे ला रहे थे, और ये देखकर टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था, मास्टर बताओ अब इस सिचुएशन में मैं कैसे ध्यान लगाऊंगा? तब तक खरगोशों ने पेड़ का एक गोल स्लाइस तो कट कर दिया था, जिससे टाइगर उनके और ज्यादा करीब जाने लगा। तो स्पिरिचुअल ब्रश तुरंत ही उसे ट्रू ची पावर के कुछ स्पेल बताना शुरू कर देता है, लेकिन उसने बताई सारी बातें टाइगर के सिर के ऊपर से चली गई। तक खरगोशों ने उस पेड़ को काट के टाइगर को नीचे लाए थे, इसलिए टाइगर अब तुरंत ही अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देता है। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया, और उसी वक्त एक खरगोश ने उस पर जंप लगा दी। उस खरगोश का प्लान था कि वो टाइगर को अपने नीचे क्रश करके खत्म कर दे। इधर स्पिरिचुअल ब्रश कहता है कि धत तेरे की, कहीं मैंने इस बंदे को टैलेंटेड समझने की गलती तो नहीं कर दी? और तभी इन्हें टाइगर की आवाज आती है। वो कह रहा था, मास्टर मुझे कम मत समझो, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। दरअसल उसने उस खरगोश का पूरा वजन उठाया हुआ था, और अब वो बड़ी ही तेजी से उसे उठाकर दूर फेंक देता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि टाइगर ने उस खरगोश के सीने पर कुछ टैलिस्मान भी चिपकाए हुए थे। तो स्पिरिचुअल ब्रश उससे कहता है कि बच्चे, जल्दी से मैजिक का यूज करके इन्हें ब्लास्ट कर दे। जिस पर टाइगर स्टाइल के साथ कहने लगा कि बुढ़ाओ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। और अब टाइगर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने लगा। उसे अपनी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा था। उसने आज तक ऐसी चीज को कभी फील नहीं किया था। और अब टाइगर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए
कहने लगा कि लो बच्चों, अब तुम मजे करो। उसे लगता है कि वो इन खरगोशों को आसानी से मार पाएगा, लेकिन इस बार भी उसकी मुंह पूरी तरह से फुस निकली। टाइगर तो उस खरगोश का एक बाल भी जला नहीं पाया था और ऐसे लूजर डिसाइपल को देखकर स्पिरिचुअल ब्रश चक्कर खाकर नीचे गिर गया। इधर अटैक करने की बारी खरगोश की थी, तो तुरंत ही टाइगर पर एक जोरदार पंच मार के उसे काफी दूर उड़ा देता है। अब वो तीनों खरगोश उसका पीछा कर रहे थे, तो अब स्पिरिचुअल ब्रश भी अपने डिसाइपल को बचाने के लिए उस जंग में कूद गया। वो कहते हैं, बच्चे अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से मेरे पीछे मंत्रों का जाप करो। तब तक खरगोश टाइगर के एकदम करीब आ चुके थे, तो टाइगर उनके अटैक को डॉज करते हुए दूर भागने लगा। वो गुस्सा करते हुए स्पिरिचुअल ब्रश से कह रहा था कि मास्टर, आपके मंत्र बहुत ही ज्यादा लंबे और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं क्या बल्कि कोई भी ह्यूमन उन्हें याद नहीं कर सकता। जिस पर स्पिरिचुअल ब्रश कह रहा था, बच्चे एक बार मैं दोबारा से तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा और इस बार तुम्हें अच्छे से उन्हें याद करना होगा। चलो अब मेरे पीछे दोहराना शुरू करो। यांग ट्रांसफॉर्म इन, यांग स्ट्रेंथन इन फॉलोज इन यांग एंड देन दे मर्ज। मगर टाइगर उन्हें याद कर पाए इससे पहले ही खरगोश ने उस पर मल्टीपल अटैक कर दिए, जिससे टाइगर यहाँ वहाँ जंप लगाते हुए सीधा मुंह के बल गिर गया। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल ब्रश की भी दुर्दशा हो गई थी। वो गुस्से में कहने लगा, बच्चे क्या तुम अपने मैजिक वेपन को इस तरह ट्रीट करते हो? देखो तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी घसीट गई, अब तो मुझे पॉलिश करने में और ज्यादा खर्चा आएगा। तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं कि मैजिकल वेपन को कैसे ट्रीट किया जाए। अब उसकी बकबक सुनकर टाइगर भी गुस्सा हो गया। वो कह रहा था, बेवकूफ, हम दोनों वॉरियर्स हैं, जंग में जाने के बाद थोड़ी बहुत खराची तो लगती रहती है, तो भला इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात हो गई? अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो जंग में मत आओ। और तभी ये लोग देखते कि वहाँ पर खरगोश पहुंच चुके हैं। उन्हें देखते ही स्पिरिचुअल ब्रश तो सीधा झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसकी हरकतें देखकर टाइगर कह रहा था कि ऐसा बेवकूफ मास्टर किसी को ना मिले, खुद तो इसे कुछ आता नहीं और मुझे मैजिक सिखाने चला। जिसके बाद वो टैलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। एक बार फिर से उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया था। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिलीज होने लगी। टाइगर कह रहा था कि अगर मुझे खुद की जान बचानी है तो बस खुद पर ही डिपेंड रहना होगा। इधर स्पिरिचुअल ब्रश और शाओ शुआन भी टाइगर की पावर्स देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे। वहीं पर उन तीनों खरगोशों ने टाइगर को मारने के लिए छलांग लगा दी। उसी वक्त टाइगर अपने माइंड स्पेस को चेक करता है। वहाँ पर उसे यिन यांग फॉर्मेशन नजर आ रहा था और अब उसी का यूज करते हुए टाइगर ने उन खरगोशों पर अटैक कर दिया। वेल उसने अर्थ ट्राइग्राम का यूज किया था, जो देखकर तो स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टाइगर ने वहाँ पर इतना बड़ा धमाका किया था कि वो तीनों खरगोश पतंग बनकर उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओ शुआन के सोल्जर्स दिखाई जाती है, जो कि अभी भी उसी खाड़ी में भटक रहे थे। उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए वो सोल्जर्स अपने कमांडर को कंप्लेन करने लगे। वो कह रहे थे कि हम 3 दिनों से इसी खाड़ी में चलते जा रहे हैं, मगर अभी तक हमें यंग मास्टर का कोई नाम और निशान नहीं मिला। मास्टर शाओ शुआन ने हमें बताया था कि अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो कैपिटल में वापस चले जाओ। जिस पर कमांडर माँ कहने लगा कि बेवकूफो, हम कैपिटल में तो चले जाएंगे, लेकिन वो तब होगा जब हमें रास्ता मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर गुम हो चुके हैं। और तभी उन्हें अपने सामने हरा भरा जंगल नजर आया, जिन्हें देखकर उनकी जान में जान आ गई थी। कमांडर कहने लगे, चलो जल्दी, हम इस जंगल में पानी की तलाश करेंगे। अभी लोग खुश होकर बड़ी ही तेजी से उस जंगल की तरफ भागने लगे, मगर तभी अचानक से वो जंगल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। वहाँ मौजूद पेड़ अपने आप उखड़ रहे थे और अब वहाँ की पूरी जमीन फट कर अलग हो गई। ये लोग देखते ही कि उस जंगल के नीचे एक बहुत ही विशाल बीस्ट है, जो कि अब उस जंगल को तोड़कर इनके सामने बाहर आ चुका था। अब वो बीस्ट इन लोगों का शिकार कर पाई, इससे पहले एक एरो बड़ी ही तेजी से आकर उस डीमन के अंदर घुस जाता है। वेल इस टेक्निक को पियर्सिंग एरो कहा जाता था। वेल ये हमला किसने किया था ये फिलहाल तो हमें दिखाया नहीं गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।